जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप पर। आज कैलेंडर की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास पर मैंने केवल आपके सामने बेसिक चीज पर चर्चा की थी, जैसे सामान्य वर्ष कौन सी होगी और लीप वर्ष कौन सी होगी। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष के भी नाम से जानते थे। लीप शताब्दी वर्ष कौन सी होगी और सामान्य शताब्दी वर्ष कौन सी होगी, और सबसे छोटी इकाई एक कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी और सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी। यानी पहली क्लास पर हमने केवल बेसिक चीज पर चर्चा की थी। उसके बाद एक छोटी सी टाइप थी, एक छोटा सा सिंपल से सवाल थे, यानी यदि आज सोमवार है तो 17 दिन बाद 18 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी हर एक सप्ताह के बाद, यानी एक सप्ताह कितने दिन का होगा, 7 दिन का होगा और 8वां दिन अपने आप को खुद रिपीट करेगा। आज इसी के उसमें हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास का क्या टॉपिक है, समान महीने वाले महीने। जैसे अब 2023 चल रही, 2023 का कौन सा महीना किस महीने के समान होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 14 जनवरी का यदि सोमवार है तो ऐसा कौन सा महीना होगा कि 14 तारीख का ही दिन सोमवार होगा। इस प्रकार हम इस चीज पर चर्चा करेंगे, समान महीने वाले महीने। एक छोटी सी ट्रिक होगी, जैसे हमारे पास 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। एक इनका एक छोटा सा कोड होगा। क्या कोड होगा, एक कोड होगा 1440 2503 6146। ये आपको याद करना नहीं, 12 अंक का कोड होगा 1440 2503 6146। आप इसे किस प्रकार याद कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च 144 है, ये किसका वर्ग हो गया, आपका होगा ये 12 का वर्ग हो गया। 12 का वर्ग कितना होगा, 144। उसके बाद आप एक जीरो लगाओ, उसके बाद क्या हो गया, 25 हो गया। ये किसका वर्ग हो गया, ये आपका हो गया जी 5 का वर्ग हो गया। उसके बाद फिर एक जीरो लगाओ, इसके बाद क्या है 36 है, 36 किसका वर्ग होगा, अब मैं कहूंगा 36 हो गया 6 का वर्ग, और बाद में क्या चीज होगी 140। कितना होगा, ये 12 का वर्ग फिर एक जीरो फिर 5 का वर्ग फिर एक जीरो फिर 6 का वर्ग फिर एक 6 के वर्ग के बाद क्या करेंगे 140। इस प्रकार आपका क्या होगा, कोड होगा, यानी 1440 2503 6146। ये कोड कौन से वर्ष का होगा, सामान्य वर्ष का होगा या लीप वर्ष का होगा। मैं आपको कहूं ये वर्ष कोड होगा हमारा सामान्य वर्ष का। जैसे जनवरी के सामने क्या लिख रहा, एक लिख रहा, जनवरी के नीचे क्या लिख रहा, एक। यानी और कौन सा मंथ है जिसके नीचे एक लिख रहा, मैं कहूंगा जी एक किसके नीचे लिख रहा, अक्टूबर के नीचे लिख रहा। यानी जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होगा, हमारा समान होगा। अगर मैं आपसे कहूं यदि 14 जनवरी या 18 जनवरी, जैसे मैं आपसे कहूं 18 जनवरी का सोमवार का दिन है, तो उसी वर्ष 18 अक्टूबर का भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे, समान महीने वाले महीने। इसके बाद बात किसकी आई, इसके बाद आई बात फरवरी की। फरवरी के नीचे क्या लिख रहा, फरवरी के नीचे 4 लिख रहा, और 4 किसके नीचे लिख रहा, मैं तो हो गई 4 किसके नीचे लिख रहा, मार्च के नीचे भी 4 लिख रहा, और किसके नीचे 4 लिख रहा, मैं कहूंगा जी नवंबर के नीचे भी क्या लिख रहा, हमारा 4 लिख रहा। यानी फरवरी मार्च और नवंबर, ये एक वर्ष में 3 ऐसे महीने होंगे जो एक दूसरे क्या होंगे, समान होंगे। हमने क्या देखा, हमने एक देख लिया, 4 देख लिया। इसके बाद बात किसकी आई, बात आई जीरो की। जीरो किसके नीचे लिख रहा, एक तो जीरो लिख रहा अप्रैल के पास में, अप्रैल के पास में, और जीरो किसके सामने लिख रहा, जुलाई के पास में। यानी किसी वर्ष में अप्रैल और जुलाई का महीना भी क्या होगा, समान होगा। हमने क्या देख ली, हमने जीरो भी देख ली। कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने मंथ हो गए हमारे, 7 महीने एक समान हो गए। अब क्या लिख रहा, लिख रहा 2 किसी के सामने नहीं लिख रहा, 5 भी किसी के सामने नहीं लिख रहा, लेकिन 6 लिख रहा, किसके सामने, सितंबर और दिसंबर। यानी किसी सामान्य वर्ष में सितंबर और दिसंबर का महीना क्या होगा, सितंबर और दिसंबर का महीना क्या होगा, समान होगा। और कौन सा मंथ बच गया, एक तो बच गया हमारा मई,
मई के पास 2 कहीं भी नहीं लिख रहा। एक क्या बच गया हमारा जून, एक क्या बच गया हमारा जून, और एक क्या बच गया हमारा अगस्त। एक क्या बच गया हमारा अगस्त। ये सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त, ये किसी भी सामान्य वर्ष में ये 3 महीने ऐसे होंगे जो किसी के समान नहीं होने के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, यानी 9 महीने ऐसे होंगे जो एक दूसरे के समान होंगे। इसमें सामान्य वर्ष में, इसमें सामान्य वर्ष में ये कोड किसका है? ये कोड है सामान्य वर्ष का। मई, जून और अगस्त ये 3 महीने ऐसे होंगे, ये 3 महीने कैसे होंगे जो सामान्य वर्ष में कभी भी किसी भी महीने के समान नहीं होने के। यानी कोड क्या है? 14 40 25 03 61 46। 12 का कोड, 12 का वर्ग कितना होगा? 144। याद रखने के ट्रिक क्या है? 12 का वर्ग 144, फिर एक शून्य लगाओगे, फिर 5 का वर्ग 25, फिर एक शून्य लगाओगे, फिर 6 का वर्ग 36, उसके बाद क्या लिखोगे आप? 146। और जिसके नीचे जो अंक लिख रहा वो महीना उस महीने के समान होगा। ये कोड किसका होगा? ये कोड होगा हमारा सामान्य वर्ष का, यानी नॉर्मल ईयर का। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। इनसे जरूर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर बनेगा कि समान महीने वाले महीने, अक्टूबर का महीना किस महीने के समान है? अक्टूबर का महीना किस महीने के समान है जी? अक्टूबर का महीना जनवरी महीने के समान है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। ये किसका कोड है? ये हमने सामान्य वर्ष का देखा। लेकिन अगर इसी के सामने मैं आपके सामने लीप वर्ष या अधिवर्ष की बात करूं, किसकी बात करूं? लीप वर्ष या अधिवर्ष की बात करूं, तो अधिवर्ष का क्या कोड होगा? अधिवर्ष का क्या कोड होगा? मुझको अधिवर्ष का क्या कोड होगा? अधिवर्ष का कोड इसमें क्या होगा? ये हमारा मई, जून और अगस्त, ये महीने किसी भी महीने के समान नहीं होने के। ये हमारा सामान्य वर्ष है। किससे वर्ष होंगे? सामान्य वर्ष से। अगर मैं आपके सामने अधिवर्ष की बात करूं, अगर मैं आपके सामने एक किसकी बात करूं? एक लीप ईयर की बात करूं, तो लीप ईयर का कोड क्या होगा? लीप ईयर का कोड क्या होगा? जनवरी में से 1 कम करेंगे, जनवरी पर संख्या का मान कितना है? 1 है, और 1 में से हम 1 कम करेंगे तो क्या होगा हमारा? 0। और इसके नीचे फरवरी के नीचे क्या है? फरवरी के नीचे 4 लिख रहा, 4 में से हम 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 3, यानी 0। उसके बाद हम सारा बिल्कुल सेम ऐसे उतार दें, केवल लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के महीने बदलेंगे। जनवरी में से 1 लिख रहा, और उसमें से 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 0। फरवरी के नीचे 4 लिख रहा, 4 में से हम 1 कम करेंगे तो कितना होगा? 3। और उसके बाद लास्ट के जितने भी 10 महीने होंगे उनका कोड समान होगा। 0 340 25 03 61 46। 0 340 25 03 61 46। ये किसका कोड होगा? ये हमारा होगा लीप वर्ष का कोड। किसका कोड होगा? लीप वर्ष का कोड, जिसे हम क्या कहेंगे? अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। एक कोड हमारा क्या हुआ? एक कोड हमारा सामान्य वर्ष का हो गया, और एक कोड हमारा कौन सा हो गया? लीप वर्ष का। ये किसकी बात करी हमने? सामान्य वर्ष की। और अगर एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में, लीप वर्ष कौन सा होगा? जिसमें फरवरी 29 दिन की होगी, जो जिसकी संख्या के, जिसकी सन के बाद के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे, वो क्या होगा? हमारा एक लीप वर्ष होगा। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, यानी 52 सप्ताह और 2 विषम दिन। विषम दिन की परिभाषा में किस रूप में दी? यानी जो सप्ताह के साइकिल से बचेंगे, जो सप्ताह के साइकिल से बचेंगे वे हम क्या होंगे? विषम दिन होंगे। लीप वर्ष की मैं आपके सामने बात करूं, जनवरी के नीचे क्या लिख रहा? 0। और किसके नीचे 0 लिख रहा? मैं कहूं, आप कहोगे जी एक तो जनवरी के नीचे 0 लिख रहा, बिल्कुल सही बात। एक 0 किसके नीचे लिख रहा? आप कहोगे जी 1 अप्रैल के नीचे 0 लिख रहा, बिल्कुल सही बात। और 0 कहां लिख रहा? आप कहोगे जी 1 जुलाई के नीचे 0 लिख रहा। क्या लिख रहा? 1 जुलाई के नीचे। यानी एक लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का महीना क्या होगा?
एक दूसरे के समान होगा। एक लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का महीना क्या होगा, समान होगा। बात किसकी करूं मैं, बात फरवरी की करूं। फरवरी के साथ नीचे क्या लिख रहा, आपका होगा जी फरवरी के नीचे 3 लिख रहा, और 3 किसके साथ में लिख रहा, आपका होगा जी 3 किसके साथ में लिख रहा जी 3 1 अगस्त के साथ में लिख रहा, क्या होगा, अगस्त के साथ में। एक लीप वर्ष में फरवरी और अगस्त का महीना एक दूसरे के समान हो गए। इसके बाद क्या लिख रहा, 4 किसके साथ लिख रहा, 4 लिख रहा जी मार्च के साथ, और 4 किसके साथ लिख रहा, 4 लिख रहा जी नवंबर के साथ। किसके साथ में, मार्च के साथ में, और किसके साथ में, नवंबर के साथ में। मार्च के साथ में, मार्च के नीचे 4 लिख रहा, और नवंबर के नीचे भी क्या लिख रहा, 4 लिख रहा। एक लीप वर्ष में मार्च और नवंबर का महीना क्या होगा, समान होगा। इसके बाद मैं आपके सामने बात करूं, 2 किसके साथ, 2 किसी के साथ नहीं है, 5 भी किसी के साथ नहीं है, 0 हमारी हो ही गई, 0 किसके साथ होगी, जनवरी के साथ में 3 हो गया। एक क्या बच गया, सितंबर और अक्टूबर, यानी सितंबर के साथ में क्या लिख रहा, 6 लिख रहा, और 6 किसके साथ में लिख रहा, 6 लिख रहा जी दिसंबर के साथ में भी। 6 किसके साथ में लिख रहा, दिसंबर के साथ में भी 6 लिख रहा, यानी एक लीप ईयर्स में, एक लीप वर्ष में दिसंबर और सितंबर का महीना क्या होगा, समान होगा। किसका महीना, सितंबर और दिसंबर का महीना समान होगा। कौन कौन सी चीज बच गई हमारे साथ, एक तो बच गया हमारा मई, एक बच गया हमारा जून, और एक क्या बच गया, एक तो हमारी मई बच गई, क्या बच गई, एक तो मई बच गई, एक जून बच गया, और एक कौन सा दिन बच गया, हमारा दिन बच गया जी 1 अक्टूबर का। कौन सा दिन बच गया, अक्टूबर का, यानी एक किसी के साथ नहीं लिख रहा। एक लीप वर्ष में मई, जून और अक्टूबर के 3 ऐसे महीने होंगे जो किसी के भी समान नहीं होंगे, और 9 महीने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 महीने ऐसे होंगे एक लीप वर्ष में। इसमें एक लीप वर्ष में जो किसी न किसी महीने के क्या होंगे, समान होंगे, किसी न किसी महीने के समान होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, एक सामान्य, अगर मैं आपसे करूं एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष में, यानी दोनों वर्ष को शामिल कर लिया, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष में किन्हीं ऐसे 2 महीने के नाम बताओ जो एक दूसरे के समान हो गए। सामान्य वर्ष में कौन सा है जी, सितंबर और दिसंबर एक दूसरे के क्या है, समान है, और लीप वर्ष में भी क्या है, सितंबर और दिसंबर एक दूसरे के समान है, यानी दोनों वर्ष में, सामान्य वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी सितंबर दिसंबर क्या होंगे, समान होंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको एक सामान्य वर्ष का क्या नियम बताऊं, सामान्य वर्ष का फिर से आपको कोड बता रहा, सामान्य वर्ष का कोड 14 40 25 03 61 40, यानी आप पहले 12 का वर्ग करेंगे, उसके बाद एक फिर से शून्य लगाओगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, 5 का वर्ग करोगे, उसके बाद में फिर आप शून्य लगाओगे, उसके बाद में आप 6 का वर्ग करोगे, और उसके बाद क्या लिख दोगे 140। ये तो हमारा सामान्य वर्ष का कोड। अगर मैं आपके सामने लीप वर्ष के कोड की बात करूं, किसी अधिवर्ष के कोड की बात करूं, जनवरी में से 1 कम करोगे, जनवरी का कोड कितना है, 1 है, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना होगा, 0। सामान्य वर्ष का कोड फरवरी का क्या है, 4 है, 4 में से आप 1 कम करोगे, 4 माइनस 1 तो कितना होगा, 3, यानी केवल कोड किसके बदलेंगे, लीप वर्ष में कोड केवल जनवरी और फरवरी के बदलेंगे, 0 और 3 होगा, और इसके बाद के जो 10 महीने होंगे वे एक दूसरे के समान होंगे। उम्मीद करता हूं टाइप 2 आपकी समझ में आई होगी। यहां से जरूर एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा, समान महीने वाले महीने, तो आप केवल आप ट्रिक याद रखोगे, 14 40 25 03 61 40 0340 25 03 61 40। इतनी बात आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी। हमारी दूसरी टाइप होगी समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष का मतलब क्या है, यानी जैसे अब 2023 चल रहा, तो ये पहले कब रिपीट हो गया, पूरा का पूरा कैलेंडर जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और आगे हम इस कैलेंडर का कब प्रयोग करेंगे, आगे हम इस कैलेंडर का कब प्रयोग करेंगे, यानी जो एक कैलेंडर है, जैसे 2023 है, 2023 पहले किस वर्ष में कंप्लीट हो चुका, किस वर्ष में जो दिन इसके थे
2023 के वे पहले कौन से वर्ष के कंप्लीट हुए और बाद में आगे चल गए 2023 को हम कब फिर से 2023 का कैलेंडर फिर से कब प्रयोग में ला सकते हैं। इसकी आपको दो चीज ध्यान रखनी। पहली चीज क्या होगी, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा सामान्य वर्ष में प्रयोग होगा। यानी सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमेशा किस वर्ष में प्रयोग होगा, सामान्य वर्ष में। जैसे 2023 है तो 2023 एक सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर 2023 में प्रयोग होगा। जैसे 2031 हो गया, 33 हो गया, 37 हो गया, यानी इनमें से किसी भी वर्ष में 2023 का कैलेंडर 2028 में, यानी सामान्य वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप वर्ष में प्रयोग नहीं होगा। और दूसरा टॉपिक की दूसरी क्या है, लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में प्रयोग होगा। यानी लीप वर्ष का कैलेंडर भी हमेशा किस वर्ष में प्रयोग होगा, लीप वर्ष में प्रयोग होगा। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक होगी, इसकी एक क्या होगी, एक छोटी सी ट्रिक होगी। किसी भी वर्ष के लास्ट के दो अंक, किसी भी वर्ष के लास्ट के दो अंक को अगर हम 4 से भाग देंगे, अगर हम 4 से भाग देंगे, हमारा जो रिमाइंडर बचकर आएगा, हमारा जो शेषफल बचकर आएगा, अगर शेषफल 1 बच गया तो प्लस माइनस क्या करेंगे 6। अगर हमें आगे वर्ष का बताना हो, आगे का बताना हो तो उसमें प्लस करेंगे, और हमें पीछे का बताना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर रिमाइंडर 2 बच गया, आगे का बताना तो क्या जोड़ देंगे उसमें 11, और पीछे का बताना तो उसमें क्या कर देंगे 11 माइनस कर देंगे। अगर रिमाइंडर 3 बच गया और अगले बताना है, आगे का बताना है तो उसमें 3 प्लस कर देंगे, और अगर पीछे का बताना है तो उसमें क्या कर देंगे 3 माइनस। अगर रिमाइंडर हमारा 0 बच गया तो क्या कर देंगे उसमें डायरेक्ट 28 जोड़ देंगे, अगर पीछे का बैक साइड का पूछेगा तो उसमें हम क्या कर देंगे 28 माइनस कर देंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं 2021 का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा, 2021 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा। यानी जब 2021 है, ये 2021 का कैलेंडर अगले कब कौन सी ऐसी वर्ष होगी जिस समय ये कंप्लीट होगा। मैं आपको क्या बताए, लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारी 21 को मैं कितने से भाग दूं, 4 से भाग दूं, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया, कितना रिमाइंडर बच गया हमारे पास। आप कहोगे जी रिमाइंडर कितना बच गया, हमारे पास रिमाइंडर 1 बच गया। और जब एक रिमाइंडर बचेगा और अगले वर्ष का पूछ रहा तो हम उसमें कितना ऐड करेंगे, हम उसमें 6 ऐड कर देंगे, यानी 2021 प्लस 6, यानी 2021 का कैलेंडर 2027 में भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। 2021 का कैलेंडर हम कब प्रयोग में ला सके, 2027 में प्रयोग में ला सकते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कोई वर्ष दूं आपसे कि 2015 का कैलेंडर, 2015 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा, आगे कब 2015 का कैलेंडर आगे कब प्रयोग होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं 2015 क्या है, लास्ट के 2 अंक 15 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 या 12 कंप्लीट कटेगा, कितना बच गया हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गया। और क्या पूछ रहा, अगले वर्ष का पूछ रहा, और अगले वर्ष में हम क्या कर देंगे उसमें 11 प्लस 11 उसमें जोड़ देंगे। 2015 में अगर आप 11 जोड़ोगे, 5 और 1 6, 1 और 1 2, यानी 2015 का कैलेंडर आने वाले 2026 में भी प्रयोग होगा। इतनी बात क्लियर है। एक छोटा सा पर्सन अगर मैं आपके सामने दूं बैक साइड का, अगर छोटा पर्सन मैं आपके सामने एक बैक साइड का दूं, अगर मैं आपसे कहूं 2019 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हो चुका, अगर मैं आपसे कहूं 2019 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हुआ, क्या कह दिया 2019 का कैलेंडर पहले कब प्रयोग हुआ। मैं आपको क्या बताया, लास्ट
दो अंक, यानी किसी भी संख्या के आखिरी के दो अंक कितना हो गया हमारे पास 19 हो गया। 19 को अगर मैं 4 से भाग दूं, 4 चौक 16 हमारा कंप्लीट कर दिया। कितना रिमाइंडर बचा आपका हो गया जी 3 रिमाइंडर बचा, 3 शेषफल बचा और 2019 में से आप कितना घटाओगे, यानी बैक साइड का पूछ रहा तो माइनस करना होगा। 2019 माइनस कितना होगा 11, अगर आप इसमें से 11 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका होगा जी 2008। कितना बच गया 2008। ये वर्ष कौन सी है आपका होगा जी, ये वर्ष है सामान्य वर्ष। कौन सी वर्ष है, ये वर्ष है सामान्य वर्ष। और इस तरीके से क्या निकल आया हमारा, इस तरीके से निकल आया हमारा लीप वर्ष। और जब मैं आपके सामने टाइप 2 की शुरुआत की थी, मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में प्रयोग होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ मैं क्या कर दिया, सवाल में कंफ्यूज कर दिया, सामान्य वर्ष का कैलेंडर हमें लीप वर्ष में प्रयोग हो रहा, तो ये बात हमारी क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। 2019 का कैलेंडर 28 फरवरी तक तो समान होगा, 28 फरवरी तक तो समान होगा, लेकिन उसके बाद कैलेंडर में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। जो बाद के 10 दिन 10 महीने होंगे वे कभी भी समान नहीं होने के। अगर आपकी कभी भी ऐसी सिचुएशन बनेगी, कभी भी आपकी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में प्रयोग हो रहा या फिर लीप वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में प्रयोग हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना आपको, अगर बैक साइड का पूछा तो माइनस करना, और क्या अगले का पूछा तो उसमें प्लस करना। 2019 में से आप डायरेक्ट कितना घटा दोगे, 2019 में से आप डायरेक्ट 6 घटा दोगे, और 2019 में डायरेक्ट 6 घटाने के बाद क्या निकल आ जाएगा आपका 13। 2019 का कैलेंडर पहले 2013 में प्रयोग हो चुका। ये भी एक सामान्य वर्ष है, ये भी एक सामान्य वर्ष है, यानी सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में प्रयोग होगा। अगर कभी ये कब करना आपको, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि सामान्य वर्ष का लीप वर्ष में कैलेंडर प्रयोग हो रहा और लीप वर्ष का सामान्य वर्ष में कैलेंडर हो रहा, तो आप अगर इस आगे का पूछेगा तो 6 ऐड करोगे, लेकिन इसमें क्या पूछा मैं, बैक साइड का पूछा, जो संधि उसमें से आप डायरेक्ट 6 को माइनस करोगे तो कितना होगा 2019 में 6 का 2013 बचेगा, और सामान्य वर्ष भी 2013 है और 2019 भी क्या हमारी सामान्य वर्ष है। तो 2019 का कैलेंडर 2013 में पहले प्रयोग हो चुका। उम्मीद करता हूं आज मैं आपके सामने 2 टाइप लेकर आया, समान महीने वाले महीने और समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष। उम्मीद करता हूं दोनों टाइप आपकी समझ में आई होगी। अगर आप भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपका डाउट ही क्लियर करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।